हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है ऑड इवन लिंक लिस्ट। हमने जो लीड कोड 75 में लास्ट क्वेश्चन किया था वो था डिलीट द मिडिल नोड ऑफ लिंक लिस्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑड इवन लिंक लिस्ट। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली एक लिस्ट दी हुई है। ओके, वो लिस्ट मान लेते हैं वो है 11, 12, 13, 14, 15। ओके, तो जो नोड ऑड पोजीशन पे है उन्हें आपस में हमें कनेक्ट करना है। ओके, ऑड पोजीशन पे कौन कौन से नोड है? 11, 13 एंड 15। 11, 13 एंड 15। और जो नोड इवन पोजीशन पे उन्हें आपस में कनेक्ट करना है 12th एंड 14। 12th, 14। तो ये जो दो लिस्ट हमें मिली है इन्हें आपस में हमें कनेक्ट कर देना है, ऑड की लिस्ट को इवन की लिस्ट से। तो यही बेसिकली हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, तो यही बेसिकली ऑड इवन की लिंक लिस्ट है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, वो आप ये समझ लीजिए कि इनका जो रिलेटिव ऑर्डर है वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे 11, 13 और 15 का जो रिलेटिव ऑर्डर है वही सेम रहेगा हमारे रिजल्टेंट आउटपुट में। 11, 13, 15 मतलब अगर पहले 11 आया है तो पहले 11 ही आएगा रिजल्टेंट आउटपुट में भी, देन 13, देन 15। उसी तरह 12th एंड 14 भी उसी ऑर्डर में आएंगे। 12th एंड 14, तो 12th एंड 14 उसी ऑर्डर में है। ठीक है, तो इनका जो रिलेटिव ऑर्डर है नोट का वो चेंज नहीं होना चाहिए रिजल्टेंट आउटपुट में। तो आई होप आपको ये जो बेसिकली क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। तो अब इसका सॉल्यूशन समझते हैं कि कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन समझने के लिए हम वही सेम इनपुट ले लेते हैं। हमारे पास इनपुट क्या था? इनपुट था 11, 12, 13, 14, 15 और एक साइज़ वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 1 सेट कर देते हैं। ओके, देखिए साइज़ की वैल्यू में बेसिकली क्या बताएगा? साइज़ की वैल्यू बताएगा कि अगर साइज़ की वैल्यू ऑड है इसका मतलब नोड जो है वो ऑड पोजीशन पर है। अगर साइज़ की वैल्यू इवन है तो इसका मतलब जो नोड है वो इवन पोजीशन पर है। ठीक है, हम दो लिस्ट बना लेते हैं। ओके, पहली लिस्ट बनाएंगे ऑड की। ओके, हमने ये ऑड की लिस्ट बनाई और इसको कनेक्ट कर दिया ऑड की टेल से। एक लिस्ट बनाएंगे इवन की और इसको हम कनेक्ट कर दिया इवन की टेल से। और एक टेम्प वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम लिस्ट के हेड पे रखेंगे। अब आप ध्यान से समझिए, अभी साइज़ की वैल्यू कितनी है? साइज़ की वैल्यू है 1। इसका मतलब जो अभी टेम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वो ऑड पोजीशन पर है। ओके, क्योंकि साइज़ की वैल्यू ऑड है तो हम 11 को ऑड की लिस्ट में ऐड करेंगे। फिर उसके बाद टेम्प की वैल्यू हम इंक्रीज़ कर देंगे 11 से 12 और टेल की वैल्यू हम इंक्रीज़ करेंगे -1 से 11 और साइज़ की वैल्यू इंक्रीज़ करके कर देंगे 1 से 2। अब साइज़ की वैल्यू कितनी है? साइज़ की वैल्यू है 2 जो कि इवन है। इसका मतलब टेम्प जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है वो अभी इवन पोजीशन पर है। टेम्प अभी पॉइंट आउट कर रहा है 12th को, तो 12th इवन पोजीशन पर है तो 12th को हम ऐड करेंगे इवन की लिस्ट में। 12th को हमने ऐड किया इवन की लिस्ट में और उसके बाद टेम्प की वैल्यू हम इंक्रीज़ करेंगे 12 से 13 और इवन की टेल की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे -1 से 12। इतना करने के बाद हम साइज़ की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे 2 से 3। ठीक है, अब साइज़ की वैल्यू कितनी है? 3। साइज़ की वैल्यू है ऑड, इसका मतलब टेम्प अभी जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है वो ऑड पोजीशन पर है। ओके, टेम्प अभी पॉइंट आउट कर रहा है 13 को, तो 13 को हम ऐड करेंगे ऑड की लिस्ट में। फिर उसके बाद हम टेम्प की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे 13 से 14 और ऑड टेल की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे 11 से 13 और फिर उसके बाद साइज़ इंक्रीज़ करेंगे 3 से 4। इतना करने के बाद अभी साइज़ की वैल्यू कितनी है? 4। अगर साइज़ की वैल्यू 4 है
जो कि इवन वैल्यू है। इसका मतलब टेम्प अभी जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है वो अभी इवन पोजीशन पर है, तो इस 14 को हम ऐड करेंगे इवन की लिस्ट में। 14 को हमने ऐड किया इवन की लिस्ट में। हम टेम्प की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। टेम्प की वैल्यू 14 से 15 कर देंगे और इवन की वैल्यू, इवन के टेल की वैल्यू इंक्रीज करके 12 से 14 कर देंगे और साइज की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, 4 से हो जाएगा 5। इतना करने के बाद अभी साइज की वैल्यू 5 है जो कि एक ऑड नंबर है। इसका मतलब टेम्प अभी जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है वो ऑड पोजीशन पर है। तो टेम्प अभी किस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है? टेम्प पॉइंट आउट कर रहा है 15 को। तो 15 को हम ऐड करेंगे ऑड की लिस्ट में। फिर उसके बाद टेम्प की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, तो टेम्प पॉइंट आउट करने लगेगा नल को, ठीक है। और फिर उसके बाद और टेल की वैल्यू इंक्रीज करेंगे 13 से 15 और हम साइज इंक्रीज कर देंगे, साइज हो जाएगा 5 से 6। अब आप देखिए कि हमने जो सारी जो लिस्ट के नोड है उनको आइट्रेट कर लिया है और हमारे पास ऑड की लिस्ट आ गई है और इवन की लिस्ट आ गई है। अब ऑड की टेल का जो नेक्स्ट है वो हम कनेक्ट करेंगे इवन के नेक्स्ट से, ओके। जिससे क्या होगा, जो इवन पॉइंट आउट कर रहा होगा -1 को, तो वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ओके। और हम आउटपुट में क्या रिटर्न करेंगे? आउटपुट में रिटर्न करेंगे ऑड का नेक्स्ट, ओके। हमारे पास ये ऑड की लिस्ट है जिसमें है 11, 13, 15, 12, 14। तो हम ऑड का नेक्स्ट रिटर्न करेंगे तो हमारे पास जो डेटा आएगा वो आएगा 11, 13, 15, 12, 14। तो यही बेसिकली हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या रिटर्न किया है? हमने रिटर्न किया है ऑड का नेक्स्ट। तो आई होप आपको ये जो बेसिकली क्वेश्चन का ड्राई रन है वो समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसे कोड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो लिस्ट बनाएंगे, एक ऑड की और एक इवन की। तो लिस्ट नोड ऑड इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड, और हम लिस्ट नोड ऑड का टेल बनाएंगे जिसको हम पॉइंट आउट कर देंगे ऑड पे। अच्छा, हमने जो लिस्ट नोड का जो ऑब्जेक्ट बनाया है ऑड के लिए उसकी वैल्यू -1 पुट कर देंगे, ठीक है। यही सेम काम हम करेंगे किसके लिए? यही सेम काम हम करेंगे इवन की लिस्ट के लिए। एक इवन का नोड बनाया है -1 के नाम से और इवन की टेल को हम पॉइंट आउट कर देंगे इवन के नोड पे। इतना करने के बाद अब हम एक टेम्प वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम पॉइंट आउट करेंगे हेड पे लिस्ट के। लिस्ट नोड टेम्प इक्वल टू हेड। इतना करने के बाद एक साइज वेरिएबल बनाएंगे। साइज वेरिएबल बेसिकली हमें बताएगा कि जो नोड है वो इवन पोजीशन पे है कि ऑड पोजीशन पर है, ठीक है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने 1 सेट कर दी है। हम सिंपली एक वाइल लूप चलाएंगे। कब तक चलाएंगे? जब तक टेम्प की वैल्यू नल के बराबर ना हो जाए, ओके। हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि क्या साइज की वैल्यू ऑड है। अगर साइज की वैल्यू ऑड है तो इसका मतलब जो नोड है वो ऑड लिस्ट में ऐड होगा, अदरवाइज वो इवन लिस्ट में ऐड होगा, ठीक है। तो ऑड लिस्ट में हम नोड को ऐड करने के लिए क्या करेंगे? ऑड की टेल के नेक्स्ट में, ऑड की टेल के नेक्स्ट में हम टेम्प की वैल्यू पुट करेंगे और टेम्प की वैल्यू हम इंक्रीज कर देंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट। ऑड टेल की वैल्यू इंक्रीज करेंगे
और टेल डॉट नेक्स्ट, और उसके बाद साइज़ की वैल्यू हम इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, जो काम हमने ऑड के लिए किया है वही काम हम इवन के लिए करेंगे। मतलब इवन की लिस्ट में कौन सा डेटा ऐड होगा, जो नोड इवन की पोजीशन पे होगा। ठीक है, इवन टेल डॉट नेक्स्ट में हमने टेम की वैल्यू डाली, टेम की वैल्यू हमने इंक्रीज़ की टेम डॉट नेक्स्ट, और इवन टेल की वैल्यू हम इंक्रीज़ करेंगे तो इवन टेल डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। और हमने यहाँ पर साइज़ की वैल्यू इंक्रीज़ की। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम ऑड की टेल के नेक्स्ट में, ऑड की टेल के नेक्स्ट में हम पुट करेंगे इवन का नेक्स्ट, और इवन की टेल में, इवन की टेल के नेक्स्ट में हम पुट कर देंगे नल। ठीक है, इतना करने के बाद हम सिंपली क्या रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न करेंगे ऑड का नेक्स्ट। तो ये कोड बेसिकली हो गया है। एक बार देख लेते हैं इस कोड में कोई सिंटैक्स एरर ना हो। तो मुझे सब कुछ कोड में सही लग रहा है, एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं कोड प्रॉपरली रन हो रहा है। अब हम इसे एक बार सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं कोड प्रॉपरली सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ऑड इवन लिस्ट का, ये समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें हमने जो लॉजिक लगाया है कि हमने ऑड की लिस्ट अलग बनाई है, इवन की लिस्ट अलग बनाई है। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ होता है लिंक लिस्ट की, तो आप इसे एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।